नमस्कार मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 120 नंबर पेपर है। आज 120 नंबर आज जो टेस्ट कराया गया था सभी लोग खोलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। चलिए पेपर लिए रहे सब लोग ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है सुकनासोपदेशः वक्ता का। सुकनासोपदेश का वक्ता कौन है? अगर यहाँ पूछा जाता सुकनासोपदेश का रचनाकार कौन है, तब क्या हो जाते? बाणभट्ट, क्योंकि कादम्बरी का ही एक छोटा पार्ट है। अगर यहाँ पूछा गया वक्ता कौन है, वक्ता कौन हो जाएंगे? सुकनास हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला सही हो जाएगा। जैसे अभी पूछा जाता है गीता, गीता किसकी रचना है? वेद व्यास की, क्योंकि महाभारत का ही भीष्म पर्व से लिया गया है। अगर वहाँ यह पूछ ली जाए गीता किसका उपदेश है, तब क्या हो जाएगा? उपदेश पूछा जाए तो कृष्ण को हो जाएगा, क्योंकि उपदेश कृष्ण दिया। वैसे यहाँ भी है सुकनासोपदेश का वक्ता कौन है? सुकनासी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे। यहाँ देखेंगे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, मौखरी है। जैसे तृतीया बहुवचन मोचा था, मौखरी संख्यई जयत सुरालयम सुखेन यो यूपकरई गरजयु इयम पंक्ति कस्य कवि। यहाँ आपको बताना है, यह है जो मंगलाचरण है। देखिए कादम्बरी में मंगलाचरण कितने श्लोक हैं? 20 श्लोक हैं। कादम्बरी के मंगलाचरण कितने श्लोक हैं? 20 है। और एक और है आपका हर्षचरितम के मंगलाचरण कितने श्लोक हैं? हर्षचरितम के मंगलाचरण में आपके उसमें 21 हो जाएगा ना। और यहाँ कादम्बरी में कितने हैं? 20। ये दोनों ध्यान दिए रहे, क्योंकि हम लोग पढ़ना क्या है, सुकनास। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं, कितने हो जाएंगे? 20। और यहाँ देखें शुक्ल हर्षचरितम के 21। ठीक। चलिए यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? भारवे भवभूत बाणभट्टस कालिदासस। क्या सही हो जाएगा? बाणभट्ट का है, क्योंकि बाणभट्ट की ही रचना है कादम्बरी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विहुला ही राज प्रकृति इयम सूक्ति उद्घृतम अस्ति। यह जो सूक्ति है कहाँ से है? नीति शतकम, सुकनासोपदेशात, उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुकनासोपदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का बी सही हो जाएगा, सुकनासोपदेश। क्योंकि यहाँ किसके लिए कहा गया? राजलक्ष्मी के लिए कहा गया ना। विहुला ही राज प्रकृति लक्ष्मी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया है। 4 नंबर देखेंगे, हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीयम इयं सूक्ति कुता गृहीता। यह जो सूक्ति है कहाँ की है? कादम्बरी की, शिशुपाल वध की, और नीति शतकात, अभिज्ञान शाकुंतलम। कहाँ को हो जाएगा? ये आपका नीति शतक का है। यह होगा मेरा दूरदर्शन पद्धति का होगा, जयपद। यह कहा है इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? नीति शतक। कुछ लोग मारे थे यहाँ, चलिए थोड़ा शांति बनाए। कुछ लोग यहाँ मारे थे नीति शतक का, क्योंकि सीरियल वाला सबकी आदत पड़ी है ना। सीरियल से नहीं, आप लोग क्वेश्चन देख के मारिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सही हो जाएगा? सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया है। 5 नंबर है, भवतः गीतम गीयताम प्रयोगः वर्तते। भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और डी वाला क्या है? को अपि। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कर्म। क्या है? गीतम अगर नपुंसक लिंग है तो भी पहला दूसरा एक ही लेकिन चलेगा ना। पर यहाँ देखेंगे गीतम क्या है? कर्म है। जैसे गीतम क्या है? द्वितीया एक वचन है गीतम का प्रयोग। देखिए कर्मवाच्य जब आपको ढूंढना पड़े
गीतम, जैसे आपको जब कर्मवाच्य ढूंढना पर दो चीज़ दिखेंगे, कर्ता तृतीयम होना चाहिए और भाववाच्य में भी कर्ता तृतीयम होता है। अगर कर्मवाच्य है, अगर कर्मवाच्य में अगर कोई कर्म वाला द्वितीय विभक्ति का है तभी यह कर्मवाच्य होगा। अगर द्वितीय विभक्ति का उसमें कोई नहीं है तो कर्मवाच्य नहीं होगा। क्योंकि जान रहे हैं जब जो है अपने साहित्य में देखा जाए तो यहाँ पे आगे पीछे कर्ता कहीं आगे कहीं पीछे, कर्म कहीं आगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। चल इसमें क्या सही हो जाएगा आपका 5 का सी हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक। क्योंकि यहाँ देखेंगे गीताम कहाँ का है, भावता है आपका या तृतीया का है, और गीताम द्वितीया का है। गीताम हाँ, गीता एक वचन में हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे। कविता कामिनी कौतुकः इत्युपाधिनः विभूषितः का बाणभट्टः कालिदासः अंबिकादत्त व्यास जयदेव। क्या सही हो जाएगा इसमें? बाणभट्ट सही हो जाएगा। किसने कहा है ये वाला? जयदेव, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग आ जाइए। रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्ते अस्मिन् श्लोके मंगलाचरणस्य प्रकारा आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, शिष्टालात्मक क्या लिखें? चलिए क्या हो जाएगा इसमें? बहुत सरल है। कनऊ नमस्ते, कनऊ नमस्ते। का से कादम्बरी, उ से उत्तर रामचरितम और न से निर्शतक। कनऊ नमस्ते, और जहाँ जहाँ लगे सब में कनऊ नमस्ते मतलब नमस्कारात्मक, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या हो गया? नमस्कारात्मक, 7 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते 8 नंबर। अमृत सहोदरः अपि कटु विपाकः सूक्ति अस्ति। यह भी सूक्ति बहुत फेमस सूक्ति है। कहाँ की है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूत, भारत। कहाँ को हो जाएगा? बाणभट्ट को हो जाएगा। बाणभट्ट के जान लिए सुखनासोपदेश का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जहि इति क्रियापदस्य लकारा अस्ति। लिट लकारा, लंग लकारा, लिट लकार और लोट लकार। जहि शब्द आया, क्या आया है? जहि है। जहि कहाँ का है? मध्यम पुरुष एक वचन का। किसका है? लोट लकार। किस लिए यहाँ पे? तो आपका डी वाला सही है, 9 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवतात इति रूपम अस्ति। लंग लकारा, लुंग लकारस्य, लोट लकारस्य और लुट लकारस्य। यह भवतात कहाँ बनता है? लोट लकार के प्रथमा एक वचन और मध्यमा एक वचन, दोनों जगह बनता है। वैकल्पिक रूप है ये। बहुत बार पूछा गया, 2021 वाले में पूछा गया था। सबको लगा जो है ये तो एक ही जगह बनेगा, पर यह वैकल्पिक रूप है। जैसे आपका इसमद में असमद में वैकल्पिक रूप है, यहाँ ज़्यादा गलती होने के चांस बना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। करिष्यामः पदे धातु अस्ति। यहाँ धातु बताना। क्री, डू, क्री, क्रय और क्री। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। डुक्री में क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ क्री बचेगा। यहाँ किसका लोप हो जाएगा? हलंतम सिसंगे तत्सलोपा से यहाँ का लोप हो जाएगा। और यहाँ जो डू है, डू का किससे लोप हो जाएगा? पहले ऊ का उपदेश जन्नासिक की संज्ञा तत्सलोपा से लोप। अब बचा डा। डा किससे हो जाएगा? चूटू से। चू वर्ग और टू वर्ग से इसका लोप हो जाए। बचेगा यहाँ क्या? सिर्फ क्री बचेगा। जब क्री बचेगा तो वही क्री का करिष्यामः बना है। करिष्यामः कहाँ का है?
उत्तम पुरुष बहुवचन कहाँ है? हाँ, उत्तम पुरुष बहुवचन का। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। एक शब्द आया है नयेषु पदस्य धातु न एषु है, नयेव नयेव है, नयेषु पढ़े ना, न ए यू नयेव है। इसमें पूछा गया कौन सी धातु है, कौन सी धातु हो जाएगी? नी धातु। इसमें कौन सा संधि हुआ है और बता दीजिए आप लोग, संधि क्या हुई है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, संधि कौन है इसमें? फटाफट बताएं, संधि कौन है इसमें? अयाज संधि मान रहे थे। अयाज संधि कहता क्या है? अयाज संधि ही कहता है। एच एच का क्या हो जाए? आए आओ, आए और आओ, एच रहे तब यहाँ ना, यही करें ना। एच अगर हो, इसमें क्या क्या था? ए और ओ, आए आओ आओ, ठीक। यहाँ क्या होना चाहिए? आए, यहाँ आओ नहीं, आओ हलंत रहे, और यहाँ आए और यहाँ कोई संधि हो तो उसको थोड़ा तोड़ के देखिए, ठीक। अब यहाँ कहता है एच के बाद कोई स्वर हो, क्या हो? कोई स्वर हो। अब इसको पहले बनाइए, क्या इसमें मार रहे हैं इसको पहले फिक्स है नी, नी है, नी धातु है ना, नी है पहले से। तो यहाँ नी में कवन है? कैसे बताया है याद में? अंदाजा मत लगाइए। यहाँ नी में कोई है? यहाँ कहने का मतलब एच होना, क्या होना चाहिए? एच, ए ओ आई औ, इनमें से कोई हो। इसके बाद क्या हो? स्वर हो। क्या हो? स्वर हो, तब अयाज संधि बनता है ना। एचो एवं यावा, इसका आगे है ना, एचो एवं यावा। अब बताइए कौन संधि है? चलिए यहाँ क्या है देखिए, हम बता रहे अपने हिसाब से। अब कितना सही है कितना गलत, कहाँ गया? गायब हो गया क्या? एक सेकंड। चलिए यहाँ देखिए, नी है, चल ही नहीं रहा है। देखिए कोई मार्कर है कि यहाँ सब है, सब मार्कर है। चलिए आप लोग 13 देखेंगे। 12 वाले में क्या था? नी धातु। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा। 13 कृत्वा अस्मिन् पदे धातु वर्तते। कृत्वा में कौन सी धातु है? यहाँ ज़्यादा देखने नहीं, यहाँ सब तुरंत पहचान लें क्या है? क्री धातु। 13 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला देखते 14 नंबर। भू धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? एक वचन। मध्यम पुरुष क्या बताना है आपको? एक वचन बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? भवे, भवेत, भवेताम, भवेउ, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेयो, भवेम। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही? 14 का ए वाला सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिए। जिसमें थोड़ा रहेगा उसमें बता दिया जाए, जिससे उससे रहेगा तो आप लोग उससे बता दीजिएगा। 15 देखिए। तुद धातो, तुद धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम भवति। चल इसमें क्या हो जाएगा? तुदे, तुदेयम, तुदेत, तुदेव। कौन सा हो जाएगा? तुदेत। डीके का है तुदे, कौन सा है डीके? कौन सा? सबसे बड़ी बात इसमें देखना है कौन सा है? बहुवचन बताना है। आधा दिमाग क्या रहता है? चलिए इतना सब गड़बड़, इसको नहीं चुप। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका? सी वाला तुदे। इसमें देखिए अगर हलंत होता तो कहाँ खो जाता?
15 नंबर। अगर हलंत होता तो 15 ए हो जाता, प्रथमा एक वचन हो जाता। हलंत नहीं है तो द्वितीय मध्यम पुरुष द्विवचन का, द्वितीय नहीं कहेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन। यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन का क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिव धातो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। दिव धातु है लोट लकार का उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? ए दिव्यान, बी दिव्यान, सी दिव्यान और डी दिव्यान। ये में कौन सा ए बी सी डी बोलिए? बी वाला। चलिए बड़ी वाली मात्रा। थोड़ा निगाह हटी तुरंत दुर्घटना घटी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। लब धातो लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। लभय, लभई, लभेयम, अलभत। बोलिए आ लभे, एक चुनाई वाला, ठीक। नहीं डबल चुनाई कर देंगे तो लोट लकार पहुंच जाएंगे। आ तो लगा है सभी में, ठीक, इसलिए 17 का ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सह किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम कस्य सुक्तियस। द्रौपदी, युधिष्ठिरा, वनेचरा, अर्जुना। क्या सही हो जाएगा? वनेचर कह रहा है क्योंकि पहले वनेचर ही बोला। यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? 18 का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलता 19 नंबर। भारवे गोत्र अस्ति कुशिका वशिष्ठ अंगीरा किमनास्ति। कौन सा हो जाएगा? कुशिका गोत्र के हैं, कुशिक गोत्र के, कुशिका, कुशिका, ठीक। कौन है? भारत। इसमें 19 का ए वाला सही। चलिए अगला चलते हैं 20 नंबर। भारव कस्य मित्रम सभा पंडित च आसीत्। हर्षवर्धनस्य सिंह विष्णु विष्णुवर्धनस्य रवि कीर्ते। चलिए 20 नंबर में क्या हो जाएगा? विष्णुवर्धनस्य। यहाँ पे 20 का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग। भारवे उपाधि अस्ति कविकुल गुरु आतपत्र शतावधान पदवाक्य प्रमाणज्ञ। क्या हो जाएगा? पहला कवि कुल गुरु किसका है? कवि कुल गुरु कालिदास। शतावधान अंबिका दत्त व्यास का। पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसका है? भवभूति का, ठीक। यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? 21 का बी नंबर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 22 नंबर। महाराजा दुर्विनीत किराता अर्जुनीयस्य कस्य सर्गस्य टीकायाम आचरयत्। प्रथम सर्गस्य, दशम सर्गस्य, पंचदश सर्गस्य, 16। क्या हो जाएगा? 15वें से। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एहोल शिलालेखस्य अवधि अस्ति। इसका समय बताएंगे। 633, 634, 635, 636। क्या सही हो जाएगा? 634। 23 का बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। न व्यूयथे तस्य मनो न ही प्रियम अस्मिन् वाक्ये तस्य पदेन तात्पर्यमस्ति। किसका तात्पर्य हो रहा है? वनेचर, युधिष्ठिरस्य, द्रौपद्या, भीमस्य। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा? वनेचर का। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भवदः पदम पदे समास अस्ति। अलुक तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 25 देखें क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विधि समय नियोग दीप्त संहार जिह्मम इत्यच्छंदः अस्ति। वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी, वसंतिलका। क्या हो जाएगा? यहाँ देखेंगे किराता अर्जुनी प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक है ना। 46 में से लेके 1 से लेके 44 तक क्या है? वंशस्थ है। और उसके बाद 45 नंबर में क्या है आपका? पुष्पिताग्रा है।
और 46 नंबर में क्या है आपका मालिनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मालिनी वाला सी वाला। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। चतुः कपाला 2016 टीजीटी में पूछा गया था। चतुः कपाला अत्र संधि अस्ति। यहाँ देखिए चतुः कपाला या चतुष्कपाला, चतुष्कपाला ए प्लस बी दोनों कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे मूर्धन्य सकार होगा, इसका विसर्ग नहीं होगा। क्यों, कहाँ बताया गया है, ध्यान दीजिए, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, ये पूछा गया है, आधे ज़्यादा लोग मार के आए थे ए प्लस बी दोनों। यहाँ पे विसर्ग क्या कशकारी क्या का वहाँ देखेंगे, यहाँ कपाल का बात आ गया ना, वहाँ अगर संख्यावाची होता तो वहाँ हो जाता। बाबूराम सक्सेनम पेज नंबर 61 है, ठीक। यहाँ ये सूत्र है कौन सा, द्वि त्रि चतुर रीति कृता अर्थे, ठीक। करा यदि द्वि त्रि और चतुर क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद का खा पा फा आवे तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सा हो जाता। जैसे द्वि करोत था, ठीक, द्वि करोत, यहाँ दुष्करोत, दो दो रूप बनेगा, द्वि करोत और ये दुह करोत, ठीक। और यहाँ देखेंगे त्रिखादत, त्रिखादत और त्रिस्खादत बता रहे, अभी आगे आने दीजिए। और उसके बाद चतु पठति चतुष्पठ। यहाँ कपाला में कहा है, देखिए पहले यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ देखिए चतु कपाला क्या, हाँ यहाँ देखिए, देखिए यही है ना, चतु प्लस कपाला। देखिए यहाँ कहा था, ध्यान दीजिए, कहा था दुई हो, हाँ दुई हो, और क्या हो, त्रि हो, चतु हो। इसके बाद क्या होना चाहिए, क्रियावाचक होना चाहिए, कोई क्रिया शब्द आ जाए। क्या जाए, क्रिया का मतलब क्या होता है, धातु, क्रिया मतलब धातु। अब देखिए उदाहरण इसमें क्या क्या है, देखिए क्रिया का मतलब देखिए, यहाँ देखिए करोत, करोत क्या कर, लट लकार प्रथम पुरुष एक बच्चा, ठीक। और उसके बाद देखिए त्रिखादत, खादत कहाँ का है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और यहाँ देखेंगे पठति, पठति कहाँ का है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखेंगे आप लोग कपाला दिया, यह आपका धातु रूप का है। कपाला कहाँ का है, धातु रूप नहीं है, ये शब्द रूप में आ जाएगा, संज्ञा नाम हो जाएगा। कपाला एक खपड़ोई जान लीजिए ना, ठीक। इसीलिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ दो रूप न बन के यहाँ बनना चाहिए था क्या, चतु, एक बन जाता चतु कपाला और एक बन जाता चतुष कपाला। क्यों यहाँ ये वाला क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रिया नहीं है, शब्द रूप नहीं है, ठीक। यहाँ क्या है, क्रिया नहीं है, इसीलिए नहीं दोनों रूप सही हो जाता, चतुष कपाला और चतुः कपाला दोनों सही होता है। क्योंकि कपाला क्या है, क्रिया विशेषण नहीं है, या संज्ञा विशेषण है। क्या है, संज्ञा विशेषण। जहाँ क्वेश्चन 2016 में यही पूछा गया था, बहुत से लोग गलत किए, क्योंकि ऊपर से की पद्धति चली आई थी, दोनों सही, विसर्ग वाला सही, वो सही, ठीक। चलिए इसी के बाद एक क्वेश्चन और आ गया है, इसमें क्या सही हो जाएगा आपका, हाँ वही वाला, वही सब चली आई है ना। चलिए यहाँ देखेंगे, इसमें 27 में क्या सही हो जाएगा, बी। 28 नंबर देखिए, चलिए हल्ला मत मचाइए, देखिए जब वहाँ ये याद रहे तब, यहाँ रहेगा ठीक है, बना रहे बुद्धि बढ़िया है, वहाँ दिमाग कुछ नहीं कर, लगता है दोनों बनेगा, दोनों बनेगा। अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ेंगे याद रहेगा, बाद में क्या हो जाता है, भूल जाते। जैसे संधि के बाद समास चला, कारा काया, संधि खत्म, ठीक ठीक, नियम बैठा रहे सबसे बढ़िया है। चलिए अगला देखिए 28 नंबर, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कह
तस्रु अत्र संधि पदम अस्ति। 28 नंबर में क्या हो जाएगा बताइए? कस्रु 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 क्या हो जाएगा? 28 नंबर में आपका सही हो जाएगा ए वाला। यहाँ देखिए क्या इसमें नहीं की ए नंबर, ठीक। इसलिए आगे पाछे दोनों दिए थे। दिक्कत हो तुरंत ही आप गलत करें तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर आपके आ गया। 29 नंबर बालो गच्छति इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। बालः गच्छति, बालास गच्छति, बालो गच्छति, ए प्लस बी दोनों कौन सा हो जाएगा? बालस गच्छ कौन सूत्र लगा है? अच्छा भो भगो भगस्य ये वाला सूत्र लगा, कौन सा? भो भगो अघो अपूर्वस्य। नहीं यहाँ आ है ना, भो भगो लगे तब उसके बाद हस्या आया, ठीक। पहले भो भगो लगा है, इसमें है उदाहरण देख लीजिए। बाबूराम में दिया पेज नंबर आप 62 खोल लेंगे। बाबूराम में मिला कि नहीं? बाबूराम में हस्या है, दोनों सूत्र दिया। हले सर्वे शाम में होगा, नहीं हस्यम होगा। चले आगे चले, यहाँ पे क्या से हो जाएगा? 29 का बी। चले अगला क्वेश्चन चलते हैं। आहन आहा अत्र संधि पदम क्या हो जाएगा? आहन न आहर आहर आ ए प्लस बी दोनों कौन सा ही होगा? क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि यहाँ आहन का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। आहर आहा रहा हो गया, सी वाला सही, 30 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूरा करोति आ गया ना, अभी पूरा करोत की चर्चा हो रही, ठीक। पूरा करोति अत्र संधि पदम पुरस करोत, पूरा करोत, पुरस्य करोत, ए प्लस बी दोनों। 31 नंबर में आप लोग बताएं कौन सही होगा? नमः करोति होता है, देखिए पहले सुन लीजिए। नमः करोत होता है, दोनों सही होता है। नमः करोत और नमस् करो दोनों सही होता है। पर पूरा करोत में क्या सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। नमस् करोत जान लीजिए। अगर हल्का फुल्कम रहे तो गलत बहुत बढ़िया होगा, सरल क्वेश्चन। ऐसे ही होता है जो बाहर चढ़ते हैं, आता कुल रहता है, थोड़ा कहें हमको सोचिए दिमाग वहाँ प्रेशर में रहता है ना। चलिए अगला देखिए 32 नंबर। हाँ उसी में है, 61 नंबर देख लीजिए। चलिए जैसे किताब लिए ज़्यादा समझ में आए। लक्ष्मी छाया अत्र संधि पदम अस्ति। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ए प्लस बी दोनों बोलिए। यहाँ लक्ष्मी छाया और एक विकल्प से एक नित्य बना, ठीक। लक्ष्मी छाया दोनों, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु इति अत्र संधि पदम अस्ति। तो बोलिए विष्णु इति, विष्णुते, विष्णुविति सर्वम। बोलिए इसमें क्या है? 33 में सर्वम, ठीक। पहले में कौन सा सूत्र लगा है? पहले प्रकृत भाव से हुआ, ठीक। दूसरा में क्या लगा है? लोपा साकल्यस्य, ठीक। और तीसरा में क्या लगा है? आयाद संधि। तीनों आप लोग फिर से जान लीजिए। हाँ समुद्धव साकल्यस्य या प्रकृत भाव कह सकते हैं उसको ना। चलिए इसमें क्या सही हो जाएगा? 33 नंबर में डी हो जाएगा, सर्वम। अगला वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 34। सम प्लस अस्कर्ता इति स्थितो रूपम किम न भवति किन स्थिति। इसमें कौन सा नहीं है? इसका 108 रूप बनता है। 102 है कि 108? चलिए जप उप आ जा रहा है डीके को आजकल ना।
चलिए हम लिखाए थे आप लोगों को, इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि यही रूप नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आ गया 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग देखेंगे। भगोस नमस्ते अत्र संधि पदम अस्ति। भगोस नमस्ते में देखेंगे, भगो नमस्ते, भगो नमस्ते, भोगाय भागो भागो भगोय नमस्ते, ए प्लस बी दोनों क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 35 में भगो नमस्ते किस सूत्र से हुआ है? भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अस सूत्र से यहाँ क्या हो गया है? भगो नमस्ते। यहाँ आय हो गया था ना, सा के स्थान पे यह हुआ था, उसका किससे लोप हुआ था? लोपा साकल्य से क्या किए थे? लोप कर दिए। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आपका 36 आ गया है। गुरु सेवक वटु विप्र वटु इत्येन कस्य बोधा भवति? श्याम वटो गौर सिंहस्य ब्रह्मचारी गुरु योगी राजस। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देखेंगे। 36 में क्या सही हो जाएगा? गौर सिंहस्य। ठीक, यहाँ पे 36 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते रहे फटाफट। जब कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन है तुरंत हम बताएंगे उसमें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। बालाम संत्वतु श्याम वटु केन आदृष्टम। मतलब यहाँ करें बालिका जो थी उसको शांत कराने के लिए, जो रो रही थी उसको शांत कराने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने किसको भेजा? योगी राजेन, गौर सिंहेन, ब्रह्मचारी गुरुड़ा, शिवराज विजय ने। यहाँ कौन भेजा था? ब्रह्मचारी गुरु किसको भेजे थे? श्याम बटु के। ठीक, यहाँ पूछा गया श्याम बटु को किसने भेजा? तो ब्रह्मचारी गुरु। 37 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंबिका दत्त व्यासम कुत्र शिक्षाम प्राप्तवान। अंबिका दत्त को कहाँ शिक्षा प्राप्त की? प्रयागराजे, देवप्रयागे, महाराष्ट्र, काश्याम। काशी में कहाँ प्राप्त किए थे? काशी। 38 नंबर का डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास आ गया है। समुदिते है यामिनी ही कामिनी चंद्र बिंदु यु इंदु अत्र यामिनी पदस्य अर्थ अस्ति। यहाँ यामिनी का अर्थ बताना है आपका। तरुणी, रात्रि, सुंदरी, चांदनी। क्या हो जाएगा? यहाँ रात्रि हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए 40 नंबर। ब्रह्मचारी वटु कस्मिन पदे पुष्पम चिनोति। किसमें मतलब ब्रह्मचारी वटु थे, श्याम वटु, किसमें जो है पुष्प तोड़ रहा था? पलाश पत्रे, सामल पत्रे, कदली पत्रे, अश्वत्थ पत्र। किसमें था? केला का, कदली का पत्ता था, क्योंकि वहाँ ढाकों ने ज़्यादा केला था ना। चले यहाँ पे 40 का सी। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 41। शिवराज विजय से प्रतिनायका अस्ति। अफजल खान, औरंगजेब, गौर सिंह, राम सिंह। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। यहाँ का नायक कौन था? शिवाजी थे नायक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर। शिवराज विजय मणिकाश मंडलस्य विशेषणम अस्ति। मेघा, चंद्रमा, सूर्य, ध्रुव तारा। क्या हो जाएगा? मणिमंडल का तारा कौन कहा जाता है? सूर्य को। यहाँ पे सी वाला से 42 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43 नंबर में। चलिए 43 नंबर। शिवराज विजय कर्पूर गुरुच्छोद छुरित वत्सो बाहुदंड विशेषणम। शिवराज विजय में कौन है जो अपने अंगों पे क्या लगाया? कपूर लगाया है, आगुर लगाया है बाहों पे। कौन है? श्याम बटु, योगी राजा, विप्र बटु, शिवाजी। क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का ए, श्याम बटु। चलो 43 का ए हो गया श्याम बटु। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44। शिवराज विजय कम्बुक कंठ विशेषणम अस्ति। सवर्णी, योगी राजा, विप्र बटु, श्याम बटु। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विप्र बटु किसे कहा जाता है? गौर सिंह को। ठीक,
यहाँ पे गौर सिंह ही है, इसी को क्या कहा जाता है? विप्रवटु। 44 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। श्री इत्यस्य कस्मिन् पदे प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे, परिमाण मात्रे, लिंग मात्रे, वचन मात्रे। श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रातिपदिकार्थ मात्रे। यहाँ पे 45 का ए वाला सही। श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान, ये सब प्रातिपदिक। श्री कृष्ण देखिए, श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान, ये क्या है? प्रातिपदिका। अभी देखिए क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण, वचन मात्र। लिंग हो गया। अब प्रातिपदिकार्थ देखिए, प्रातिपदिकार्थ ये हो गया। और लिंग मात्र में कौन कौन है? लिंग मात्र में ये टटह, टटी, टटह, ठीक। वचन मात्र में एक, द्वय, बहवः। और परिमाण में वही द्रोणो ब्रीहि ना, दृष्ट वाला द्रोणो ब्रीहि है, ठीक। ये अभी आए उदाहरण और आगे हैं, ठीक। आगे चलें, कोई दिक्कत हो तो बताए, रुके नहीं तो और आगे चले। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? अभी आगे उदाहरण आ रहा है और इसका, इसमें पहला सही हो जाए 45 में ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बहवा आ गया ना। बहवा इत्यस्य कस्मिन् प्रथमे अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रादिके, परिमाण मात्रा, संख्या मात्रा। बहवा क्या है? संख्या। एक, दो, बहवा। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 47। दान कर्मस्य कृते संतुष्टि प्राप्नोति चेत त्रयी का संज्ञा भवति। कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा और अपदान। दान कर्म से जो संतुष्ट हो जाए, जिसको आप दान दें, अगर वो संतुष्ट हो जाए, उसकी कौन सी हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान होने पे चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, इसलिए 47 में सी सही। 48 देखिए, साधु असाधु योगे का विभक्ति। साधु असाधु प्रयोगे का विभक्ति। पंचमी, सप्तमी, षष्ठी और तृतीया क्या हो जाएगा इसमें? 48 में क्या हो जाएगा आपका? सप्तमी विभक्ति। ये सीधा सूत्र से उठा लिया गया, ठीक। 48 का सी। चलिए चलते हैं 49 नंबर में। वह योगे का विभक्ति पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया क्या हो जाएगा? वही के योग में क्या लगता है? पंचमी विभक्ति। यहाँ पे ए हो जाए, सब सूत्र से डायरेक्ट लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंध कति था भवति। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? द्वि, त्रि, चतुर्धा, पंचधा। कितने हो गए? 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 का 50 का भी। कौन कौन होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? जन्य जनक। बोलिए बोलिए, कारक सब लोग पढ़ रहे हैं इस समय। यही है, देखिए इतना फेमस है कारक में, सब जान लीजिए। ये अधिकरण तीनों बहुत फेमस है। अभी अधिकरण का भी क्वेश्चन आएगा। चलिए पवन बताएं। चलिए सुन लीजिए। पहले क्या है? स्वस्वामी भाव। स्वस्वामी भाव जैसे राजा पुरुषा। दूसरा है जन्य जनक भाव समान संबंध, जैसे माता पुत्र, बालक पुत्र, ठीक। तीसरा है कार्यकरण भाव, जैसे है मिट्टी और घड़ा का संबंध। 3 संबंध दुनिया में होता है, इससे ज़्यादा कौनो चौथा संबंध नहीं है। आप लोग अपने हिसाब अंदाज से देख लीजिए, ठीक। 50 का बी। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपका आ गया है। प्रतिनिधि प्रतिदान अर्थेश प्रति का संज्ञा अस्ति। कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, कर्म प्रवचनी संज्ञा। क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि प्रतिदाने कर्म प्रवचनी। यहाँ प्रति का क्या हो जाएगा? प्रति का कर्म प्रवचनी हो जाएगा। डी वाला सही। आ गया देखिए 52 नंबर। वैश्विक अधिकरण से उदाहरण अस्ति। क्या हो जाएगा?
तीरेषु तैलं मोक्षे इच्छा अस्ति। गंगायां गावा बने व्याघ्रा। मोक्षे इच्छा अस्ति। यहाँ पे बी वाला सही हो जाए, क्वेश्चन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चर्मणि दीपिनम हंति इत्यस्य उदाहरणं कस्य भवति? निमित्तात् कर्मयोगे षष्ठी चनादरे साध साधु प्रयोगे यतश्च निर्धारण। क्या हो जाएगा? ए वाला सही, निमित्तात् कर्मयोगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 54। आलस्यम ही, आलस्य है, यहाँ बिंदी लग गया है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु इत्यस्य छंद है। कौन सा हो जाएगा? कौन छंद बना यहाँ पे? अनुष्टुप में कितने कितने वर्ण होते हैं? 8। ठीक, यहाँ 16 होगा, 2 लाइन के दिया है। गलत हुआ था क्या पवन? चलिए देख लीजिए कब 16 मतलब 8 8 2 चरण हो गए। ठीक, 54 का क्या हो गया? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर। 55 है द्विजस्य वैद्यो पुनस्तथा डैश 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 ही सर्वस्य नरस्य भूषणम पूरयत। शीलम क्षमा, धैर्यम शीलम, गुणाशीलम, क्षमाशीलम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 55 बताएंगे। क्षमाशीलम, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। मुक्तक काव्य से कवि प्रथम कवि अस्ति। मुक्तक काव्य इनका कौन है? भर्तृहरि जी है। 12 भी, यहाँ डी वाला क्या से बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नीति शतक अनुसारम कुलाल एक शब्द आया है। कुलाल शब्द से अर्थ चंद्रमा, राहु, ठठेरा, कुम्हारा। कुलाल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? कुम्हार, जो घड़ा वड़ा बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है आपका। कृत्वा विवरम है। विवरम स्वयं विनिपातो विनपतितो नक्तम मुखे भोगिना। यह भोगिना शब्द से अर्थमस्त बताइए। सन्यासी, नेवला, सांप और सिंह। क्या हो जाएगा? सांप। चलिए क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया 59 नंबर। होतारम पदे प्रकृत प्रत्यय अस्ति। हु प्लस त्रिच, हु प्लस ता, हु प्लस सानच, होत प्लस त्रि। बोलिए पहला वाला ए, यहाँ ठीक ए वाला हो गया। अगला क्वेश्चन चलेंगे 60 नंबर। संतः स्वयं पर हिते विहिताभियोग सुक्ति कस सुक्ति। कहाँ की सुक्ति है ये? निज शतक क्या है? भर्तृहरि का। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं हम लोग। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि गम्य सुक्ति कस्य पद्धति अस्ति। दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, मूर्ख पद्धति, परोपकार पद्धति। 61 में क्या हो जाएगा आपका? दुर्जन पद्धति। देखिए परोपकार और पढ़े रहेंगे तभी सही हो पाएगा। नीच शतक भूल गए, परोपकार सबका याद नहीं। याद है सब 10? बोलिए चलिए हम रोक दे रहे हैं। मूर्ख से विद्वत मिला और सौर से अर्थ, मान सौर से अर्थ। ठीक, मान सौर से अर्थ। दुर्जन से सज्जन मिले, परोपकार से धैर्य, देव कहते हैं कर्म। ये सब एकदम याद, सब भूल जा रहे हैं ना। पहले क्या था? दुर्जन था। पहले क्या था? दुर्जन। कहे भाई सज्जन बन जाओ। दुर्जन से सज्जन मिले। जब सज्जन मिले, जब उसको मान सम्मान मिलने लगा, क्या मिला? भाई सज्जन बन गया। जहाँ जाए भाई कुर्सी उर्सी लग जाए गाँव में, क्या लगा? मान सम्मान मिलने लगा। तब उसके बाद क्या हुआ? मान सौर से अर्थ। जब मान सम्मान, पहले आप नौकरी मिली जब,
पहले मूर्ख से गांव में घूम रहे थे, इलाहाबाद आए, पढ़े लिखे, जब नौकरी मिल गई तब जाइए गांव में, जिसके घर बैठेंगे वही इज्जत करेंगे। अभी जाएंगे कहेंगे पता नहीं, इलाहाबाद में टाइम ही पास कर रहा है। ठीक, तो सज्जन बने, सज्जन जब बने, पहले सुन लीजिए, सज्जन बने तो मान शौर्य हो गया, मान सम्मान मिलने लगा। तब फिर क्या हुआ, तब भैया जब वेतन आया, अर्थव मिलने लगा, जब पैसा मिलने लगा, तब उसके बाद दुर्जन से सज्जन मिले, मान शौर्य से अर्थ, फिर उसके बाद परोपकार से धैर्य मिला। तब कहें भैया जब पैसा उससे मिल गया, थोड़ा परोपकार करा, कहीं थोड़ा दान दक्षिणा कर, तब परोपकार हो गया, तब परोपकार किए, तब उसके बाद धैर्य मिल गया, जब राहत मिल गया, धैर्य मिला, तब कहें थोड़ा भाग, देव कहते हैं, तो भाग्य कहता है, देव कहते हैं कर्म बड़ा, कहीं कितना करो उसे भाग्य बिना कर्म के नहीं साथ। जब गेहूँ आप धान लगाओगे नहीं खेत में, फार्म डालोगे नहीं, तो उसे नौकरी थोड़ी मिलेगा। चलिए बोलिए सब। मूर्ख से विद्वत मिला, नहीं मूर्ख से सज्जन। चलिए इसमें क्या सही हो जाएगा आपका, दुर्जन पद। अगला देखिए, नीलोत्पलम कस्मिन समासो अस्ति, इसमें अव्ययी भाव, दिगु, कर्मधारय, द्वंद्व, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ये सब फेमस वाले हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, शोकः कुलः पदे समासो अस्ति। शोक के आतुल है ना, मतलब तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, क्या हो जाएगा 63 में तत्पुरुष समास हो जाएगा। 64 देखिए, समाज शास्त्रे प्रथम निर्दिष्टम संज्ञा भवत उपसर्ग अव्ययम उपसर्जनम प्रातिपदिकम, क्या हो जाएगा इसमें, उपसर्जनम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, उपकिशणम पद, उपकिशणम इत्यस्य समासो अस्ति, केवल समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि, क्या हो जाएगा इसमें, अव्ययी भाव। किस अर्थ में हुआ है, समीप अर्थ में। ठीक, क्या करें, शोकाकुल देखने समास मिलेगा आपको, शोक का आतुर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66, अव्ययम अव्ययम विभक्ति इत्यादि डैश डैश यथा, यथा के कितने वेद होते हैं, 4। करें चारों में से कौन सा नहीं है, योग्यता, विप्सा, अनुपूर्वम, पदार्थ, अनवृत्ति। बोलिए, अनुपूर्व का यहाँ नहीं, ये 16 अर्थों में है पर चारों अर्थों में नहीं है। ठीक, इसलिए यहाँ पे 66 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 अर्थों में है ना, पर उसमें 4 अर्थों में। यहाँ पूछा कि यथा के योग में 4 में से। चलिए, पाणि पादम पदे समासा, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, आलुक तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा यहाँ पे, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। अगला देखिए, हरिहरौ इत्यस्य समास विधेयकम सूत्रम किम, द्वंद्वे घी आद्यादतम पंचाक्षरम पंचाक्षरम निष्ठा, क्या हो जाएगा, द्वंद्वे घी। अगला चलिए, प्रचारा है अस्मिन समासो अस्ति, षष्ठी तत्पुरुष, राज तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, क्या हो जाएगा प्रचारा में, प्राज तत्पुरुष, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, मृगनयनी पदे समासो अस्ति, द्वंद्व अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। किसके लिए मृगनयनी कहा गया है, सीता के लिए आया है ना, विशेषण पद हो जाएगा। चलिए अगला चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71 आप लोग देखेंगे, सानच प्रत्यांत शब्द, सानच किसमें लगा है बताइए, महिमान, वर्धमान, यवमान, प्रतिमान, प्रतिमान, वर्धमान, यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए,
हस्त शिखरम पदे अस्मिन समासा। तो द्वंद्व समासा, तत्पुरुष समासा, दीर्घ समासा, बहुब्री। क्या सही हो जाएगा 72 में? तत्पुरुष कहाँ का है? अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा ही श्लोक है ना, तत्पुरुष है। 72 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का बी, तत्पुरुषा। चलिए अगला देखिए 73 नंबर देखिए। को नामनो सुरेकेन नव मालिका सिंचत एतत् कथनम। भला कौन नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा? अभी कल हम लोग पढ़े थे, कौन बोला? प्रियंवदा। यहाँ पे आपका शकुंतला, अनसुईया, प्रियंवदा, गौतम्य क्या सही हो जाएगा? सी वाला सही हो गया, प्रियंवदा बोलिए। अलग देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठा कस्मिन् छंदस्य भवत् शिखरणी श्रद्धरा मंदाक्रांता सादुर्दिकी। यहाँ नांदी पाठ का मतलब कह दे रहा है मंगलाचरण। अभी आप मंगलाचरण खूब पढ़ के गए हैं, नंदी पाठ जानते ही नहीं हैं। पूछ रहे नांदी, आप चक्रिया जाए, नांदी मतलब क्या? नांदी मतलब मंगलाचरण। मंगलाचरण में यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल श्रद्धरा है, 7 वर्णों पे क्या होती है? यति होती है। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किसमें है? आशीर्वादात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 आ गया है। लोको नियमित इवात्म दशांतरेश श्लोक में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, श्लेष। बोलिए। उत्प्रेक्षा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 76 में देखेंगे शकुंतलायाः शाप मुक्ते कारणम अस्ति। मुक्ता माला वलयम बाहुबंधा अंगुलीयम। क्या हो जाएगा? अंगूठी था। यहाँ पे 76 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा 77 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके विस्कंभक समाप्ता। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे और पंचमे। क्या हो जाएगा? चतुर्थ अंक में। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी पूछा था शुद्ध विस्कंभक का समाप्त किसमें हुआ था क्लेश? शुद्ध विस्कंभक का, हाँ, शुद्ध विस्कंभक किसमें समाप्त हुआ था? चौथे। चलिए, आकाशायन सानुमति नाम अप्सरा कस्मिन् अंके प्रविशति। चतुर्थे, षष्ठे, पंचमे, सप्तमे। चलिए यहाँ देखेंगे किस अंक में आई थी? सानुमति। छठे अंक में कौन थी सानुमति? मेनका के सहेली, वो भी एक अप्सरा थी। ठीक, आई थी, ऐसे उड़ा के लेके चली गई। शकुंतला को आई थी, ऐसे उड़ा के लेके चली गई। शकुंतला की मौसी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 79 देखेंगे। शिवास्ते पंथाना संतु कस्य उक्ति। कर्ण की आकाश भाषित मारीचा आदिति। बोलिए। कर्ण की है। आकाश भाषित क्या है? शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पांथा। अगर ऐसे पूछे शांतानुकूल शिवस्य पांथा, यहाँ क्या है? पंथाना। ठीक, शिवास्ते पंथाना किसका है? कर्ण का है। ठीक, इसके बाद देखिए 80 नंबर। रम्यांतरा कमलिनी हरित ही सर्वोभि कस्युक्ति। आकाश भाषित, कर्ण, सारंगवा, अनसुईया। किसका है यहाँ? आकाश भाषित। कह रहा है जौनिक जाए शकुंतला क्या हो? कमलिनियों से पूरा तालाब भरा हो। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 आ गया। ये आपका सोचे पहले भाई कहाँ से आ गया? काव्य प्रकाश ना, पर ये काव्य प्रकाश ना हो कि क्या है? वाच्य परिवर्तन। पहले देखेंगे तो काव्य प्रकाश आउट ऑफ सिलेबस आ गया। देखिए, मम्मटा काव्य लक्षणम विहितवान इत्यस्य कर्मवाच्य। पहला देखिए, इसमें पहले आपको क्या मम्मट का तृतीयम बनाना है। मम्मटेन मम्मटेन, यहाँ सी वाला तो पहले कट गया क्योंकि ये प्रथमा में। ठीक, दूसरा क्या है? लक्षणम। लक्षणम क्या है? नपुंसक लिंग में चला जाएगा लक्षणम, चाहे प्रथमा में रहे तब, द्विवचन में रहे
तब दोनों में लक्षणम लक्षणम बनेगा, इसलिए लक्षणम लक्षणम सही है। अब यहाँ दिक्कत होती, यहाँ जो ये विहितवान है, यह क्या लगा, इसमें प्रत्यय लगा है, इसीलिए सब लोग कुछ लोग पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ बन जाएगा विहितम बन जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, 81 का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी बहुत बढ़िया है। अश्वेन भारा उह्यते इत्यस्य कर्तृवाच्य बताना है, वहाँ कर्मवाच्य यहाँ कर्तृवाच्य, उल्टा बताना है। अश्वेन का पहले देखिए, अश्वः भारम भवति वहत वहति है, अश्वः भारम वहति, अश्वः भारम वहन्ति, अश्वः भारम वहति। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, पहली नंबर आप लोग देख लेंगे। देखिए पहले जब हम कर्तवाच्य बनाते हैं, कर्तवाच्य का नियम क्या है, कर्म कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक, यहाँ जब कर्ता किसमें रहे, एक में, कर्म दुई में, क्रिया प्रथम, एक कर्तवाच्य। ठीक, कर्तवाच्य, इसी को जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्ता किसमें आ जाएगा, तृतीया में, और कर्म प्रथमा में, और क्रिया भी प्रथमा। ठीक, यहाँ पूछ रहा जो आपका है, जो यहाँ पे क्वेश्चन है, गलत है। देखिए चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहले क्या अश्वेन है, अश्वेन कहाँ का, तृतीया एक वचन ना, इसको किसमें ना, ये है उल्टा ऊपर जाना है, तृतीया एक वचन किसमें लाना है, प्रथमा में। क्या होगा, अश्व, यहाँ क्या है, भारम, भारम को क्या लाना है, भारा एक वचन बन जाएगा। बोलिए, भारम नपुंसक लिंग है, यही गलती होती है, भारा बनाने लगेंगे, नियम यही पढ़ेंगे। ठीक, नियम यही, पर आप जान, जैसे फलम फले फलान, फलम फले फलान, प्रथमा द्वितीय एक ही रहता है। हाँ यहाँ है, ठीक, उह्यते जब वो कर्मवाच्य में जाएगा तो उह्यते हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाए, बी वाला, अश्वः भारम वहति। ठीक, बी सही। उह्यते क्यों हो जाता है, उह्यते जब इसका चलता है तो कर्मवाच्य में उह्यते बन जाता है। 82 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन 83, संख्यावाचक 21 अंकस्य कृते पदम लिखत, विश्वोत्तरम, यहाँ देखो विश्वोत्तरम 21 उत्तर 20, क्या सही हो जाएगा, 21। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत लोग गलत करते हैं। आयुतम, आयुतम किसे कहा जाता है, एक होता है आयुतम, प्रयुतम, नियुतम। ठीक, ज़्यादा गड़बड़ क्या होता है, आयुतम और प्रयुतम न्यूनतम में गलत करते हैं। ठीक, पहले 1 लाख होता है और 10,000, यही दोनों फंसाता है। आयुतम क्या है, आ है, पहले देख लीजिए, आयुतम का मतलब देखिए, आयुतम, आयुतम मतलब क्या हो गया, 10,000 ना, 1 2 3, कितना होगा, 1 2 3 4 5, 10,000। ठीक, यहाँ देखें आ पहले, आ आपको याद रहेगा, एक 1 लाख वाला है, एक 10,000, इतना याद रहता है सबको। अब कवन आयुतम है, कवन न्यूनतम है, इसी में गड़बड़ा जाते हैं, प्रयुतम कवन गड़बड़ाते हैं, इसीलिए बस आपका दिमाग ये काम करना चाहिए, आज से अनार पहले आता है, अब इधर आज 10,000 पहले है, 1 लाख 10,000 पहले आएगा, तब 1 लाख आएगा, इसलिए अगर आयुतम है तो 10,000, और इसके बाद प्रयुतम न्यूनतम तो मिले तो 1 लाख में आते हैं। ठीक, यहाँ गड़बड़ आता है, अच्छे लोग देखे गड़बड़ हो जाए, याद रहता है, आयुतम न्यूनतम उसी में आगे पीछे का एक मार दो। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 84 का ए 10,000, 84 का ये सही हो जाएगा आपका 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 85 नंबर। चलिए 85 नंबर देखिए, यच्च कृते प्रयुक्तम पदम अस्ति, यच्च के लिए कौन सा शब्द है, सधुमः, जलदा, गुह्यकः, अभ्रा, ये सब और किसके लिए है, मे के लिए यहाँ गुह्यका हो जाएगा। गुह्यका शब्द कहाँ आया है आपके लिए, ये किरात में आया है, गुह्यक कहाँ आया है, किरातम मिला, मेघदूतम साथ मिला है, किरातम है, मेघदूतम मिला है।
देखिए किरात में जब वहाँ कहानी सुन लीजिए एक मिनट आप लोग। किराता अर्जुनियम में जब इंद्रकील पर्वत पे जाने के लिए तैयार होते हैं कौन? अर्जुन तपस्या के लिए। इनको बताते हैं व्यास जी आके कहते हैं आप जाइए इंद्रकील, दूसरे अध्याय की बात है, इंद्रकील पर्वत पे जाके शंकर जी की तपस्या करिए। अब ये रास्ता कौन दिखाया? रक्षा यही यक्ष दिखाए थे, गुहियक। गुहियक इनको लेके गए रास्ता दिखाते हैं। किराता द्वितीय शरण जैसे आपका उसमें पूछा अभिज्ञान से, उसमें उत्तर रामचरितम कहते हैं जो चित्र रथ का जो चित्र बना है इसको बनाने वाला कौन था? उत्तर रामचरितम देखे ना, जो चित्र देखने हैं पहले अंकों में चित्र तो एक अर्जुन नाम का व्यक्ति था, वही बनाया था। ठीक, ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं पर इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 चलते हैं। कस्य क्रोधेन यक्षा विलेसिता, किसके क्रोध के बलि हुए थे? वनविदा, मेघस्य, धनपते, कालिदासस। धनपत किसे कहा जाता है? कुबेर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 86 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया 87 नंबर। चातक मेघस्य कुतः मधुरा शब्द करिष्यत। चातक जो था मेघ के किस तरफ आवाज कर रहा था? पृष्ठता, वामता, दक्षिणता, अग्रता। वाई और वामता हो जाएगा। श्री राम चरण अंकित प्रदेश का रामगिरी, नीलगिरी, देवगिरी, अलका, क्या हो जाएगा? रामगिरी पर्वत। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 89। यह क्षीणय कृते पदम न प्रयुक्तम मेघदूत। मेघदूत में किसका प्रयुक्त नहीं किया गया है? शिखर दसन, विशालक्षी, विशालाक्षी, पुरुषांगी, व पक्व बिंब, दरोष्टि, क्या हो जाएगा? परुषांगी, यही सी वाला नहीं है। ठीक, आप पौरुष मत कठोर नहीं, विराची इसका नाम में मिलता है ना। अच्छा, बड़ी आंखों वाली उसमें मिला इसलो। ये सब उत्तर मेघ का है, जितना है पूरा व्याख्या किसमें है? उत्तर मेघ में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेघा कुत्र विश्राम करो। मेघ कहाँ विश्राम करता है? नदीस पर, पर्वतेश पर, वनेश पर, कृति क्षेत्र, नीची पर्वतों पर विश्राम करता है। या इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 90 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। मेघा कस्य दावा है अग्नि नाश यस्ति। याद रखेंगे किसका यहाँ अर्थ होता है? मेघ किसकी दावा अग्नि को बुझाते हैं? विदिशा की, दसाण की, अलकया की, आम्रकोट पर्वत की। देखिए प्यास तो सभी को बुझाते हैं, पर दावा अग्नि कहा है ना, दावा अग्नि किसकी बुझाते हैं? आम्रकोट पर्वत। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी वाला। इसमें एक सेकंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 92 सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। उचित क्रम चुनिए। ठीक, निश्चयी पर्वत, देवगिरी पर्वत, आम्रकूट, विंध्याचल और गंधवती, गंभीरा, गंगा, चरमड़ी, या देखेंगे रेवा, निर्विंध्या, बेतरवती, सिंधु, विदिशा, अवंती, उज्जैनी, 10। कौन सही हो जाएगा यहाँ पे? जी का। सबको याद है? कौन सा? देखिए बी और डी में फंस गए हैं। राम बोलिए फिर से पहले एक रुकिए पहले। यहाँ स्टॉप है, ठीक, एक स्टॉप यहाँ है और दूसरा यहाँ एक है और उसके बाद तीसरा यहाँ। चलिए हम पहले एक बार हम बोलते हैं तब आप लोग पीछे, तो उसके बाद सब लोग साथ, क्योंकि सब लोग नहीं पढ़े हैं ना। चलिए राम याविन दशा विवेणी, राम
महा रामया विन दशा विवेनी निश्चयोसी महा। चलिए अब एक बार साथ में सब लोग बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ, ठीक। चलिए, रामया विन दशा विवेनी निश्चयोसी महा फिर क्योंकि सबको जिसको याद है, जिसको याद हो गया वो भाग चल रहा है, जो पहली बार पढ़ा उसको रुकना पड़े। चलिए फिर से, चलिए पहले यहाँ से चलेंगे, यहाँ स्टॉप, फिर दूसरा स्टॉप यहाँ, ठीक। रामया विन दशा विवेनी निश्चयोसी महा गंधे गंभीर सरस्वती कनेहिन गंगा कौच कैलास अलका वसैयच कैवास। चलिए आप लोग बोलिए। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 92 में आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, 92 में आपका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दमदार मिला आपको। चलिए आगे देखिए, रघुवंश महा, चलिए आवाज़ मत करें। रघुवंश महाकाव्य अज कस्य पुत्र, आज किसके पुत्र थे, मिटा दें इसको, लिख लिए सब लोग ना। चलिए आज किसके पुत्र थे, रघु के, ठीक। इसका हम बता दें, इसका भी एक बार बता दें, आप लोग भूलेंगे नहीं। क्या लिखा जाता है, पहले लिखिए मंदिर, मंदिर आए कौन कौन, दशरथ राम, दशरथ राम, दशरथ राम, ठीक। मंदिर आए कौन कौन, दशरथ, माँ से मनु, और द से दिलीप, और र से दिलीप, ठीक। र से रघु, आ से आज, और उसके बाद दशरथ और राम। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आप लोग देखें। पहले क्या लिखा था, मंदिर, मंदिर में माँ से क्या हो गया था आपका, माँ से मनु, और दी से दिलीप, और र से रघु, मंदिर आए राजा राम, आ से जो आए से आ से आज, और उसके बाद आज के बाद क्या है, दशरथ राम है, ये है। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या था, रघुवंश महाकाव्य में आज कस्य पुत्र, आज किसके पुत्र थे। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ देखेंगे आज ये है किसके पुत्र है भैया, मनु का बेटवा दलीप, दलीप का बेटवा रघु, रघु लिखे रघु, रघु का बेटवा दशरथ, आज के बेटवा दशरथ, दशरथ बेटवा, यही ज़्यादा भूलता है, ठीक। आगे चले, यहाँ क्या सही हो जाएगा आपका, 93 का ए रघु। चलिए अगला चलिए, अयम रसः महाकाव्यस्य अंगी रसस्य रसत्वेन न अभिमता। महाकाव्य क्या अंगी रस नहीं होता, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, रौद्र रस, रौद्र रस महाकाव्य का नहीं होता। डी नंबर हो जाएगा, 94 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। अधस्तेन विरूपम विनुता विचुनत, मतलब इसमें विरूप चुनना है। कर्ण, माधव्य, राम, चाणक्य, क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यों? क्योंकि यहाँ देखें कर्ण भी किसी नाटक के नायक हैं, ठीक, राम भी किसी नाटक के नायक हैं और चाणक्य भी किसी नाटक के नायक हैं। पर यहाँ जो माधव्य है यह हर नाटक में रहता है, पर माधव्य क्या होता है? विदूषक ही होता है। इसलिए यहाँ पे आपको इसमें से अलग चुनना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 95 का बी वाला सही हो जाएगा। विरुतम मतलब जो अलग हो। अगला देखेंगे 96 में, यत्र उत्पादम लोक संयंच वृत्ति भवति तदस्ति रूपम। नाटक, टीम, प्रकरण और व्यायोगा क्या हो जाएगा? उत्पाद किसका है? नाटक में होता है। कुछ एक सेकंड रुके रहिए, हम इसको पहले आप कर दें। इसमें कहा गया संपूर्ण कथा वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है प्रख्यात। प्रख्यात मतलब होता है जो इतिहास आदि पर अवलंबित होता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कहाँ का अभिज्ञान शाकुंतलम? महाभारत के आदि पर्व से। महाभारत के कहाँ से है? आदि पर्व से। इसका मतलब ये कहाँ से? महाभारत की कथा से या पद्म पुराण में अवलंबित है, ठीक। इसको क्या कहा जाता है? प्रख्यात, ठीक। दूसरा है क्या? उत्पाद। उत्पाद मतलब होता है जो कवि कल्पित द्वारा होता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रकरण ग्रंथ। जैसे आपका मृच्छकटिकम और भवभूत का क्या है? मालती माधवम। और तीसरा है मिश्र, मतलब इतिहास के अंश कुछ हों, कुछ कवि कल्पित हों, इसी को मिश्र। फिर से जान लीजिए मुख्य बात क्या है इसमें। संपूर्ण कथा बस 3 भागों में विभाजित है। पहला क्या है? प्रख्यात। प्रख्यात का अर्थ होता है जो इतिहास में अवलंबित हो, जिसकी कहीं इतिहास में चर्चा की गई हो। जैसे आपका विज्ञान शाकुंतलम, ये महाभारत के आदि पर्व में इसकी चर्चा यहाँ से लिया गया, ठीक। ये इतिहास पे अवलंबित है, ठीक, नाटक वाला। और उसके बाद कह रहे हैं जैसे उत्पाद क्या है? हाँ, उत्तर हम चलते हैं, जो सब हो जाएंगे जो ग्रंथ एक एक बताया गया। जैसे उत्पाद क्या है? जो कवि कल्पित द्वारा होते, जिसे हम लोग प्रकरण ग्रंथ कहते हैं, ठीक। जैसे मृच्छकटिकम, मालती माधवम, ये सब प्रकरण ग्रंथ। तीसरा क्या है? मिश्र है। इसीलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? प्रकरण ग्रंथ। और नाटक न सही क्या हो जाएगा? प्रकरण सी वाला सही। 96 में क्या सही हो जाएगा? सी। चलिए याद आया। मालती माधव, ठीक। प्रख्यात मतलब जो इतिहास पे अवलंबित नाटक। कहने का मतलब उसका साक्ष्य कहीं हो, ठीक, उसका साक्ष्य कहीं हो। और मृच्छकटिकम देखेंगे, इसमें कुछ कहानी कभी अपने अनुसार बना देते, वो कहा जाएगा उत्पाद। प्रकरण ग्रंथ जो अपना कवि कल्पित जो होता है वो क्या हो जाता है? उत्पाद में आ जाता है। कवि कल्पित उत्पाद। और प्रख्यात क्या है? इतिहास पर अवलंबित, जैसे नाटक में अभिज्ञान हो गया, ठीक। चलें ठीक है, आगे कभी रुके। चलिए आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 97 ना। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। भाष्य कृतानि महाभारत आश्रितानि नाटकानि सन्ति। महाभारत पर कितने नाटक वहाँ से बनाए? 9, 5, 3, 7। कितने नाटक हैं? 7 नाटक हैं। चलिए अगला चलिए 98 नंबर। वासव दत्ता कस्य राज्यस्य राजकन्या आसीत्। वासव दत्ता जो थी किसकी कन्या थी? अवंतिकाया की, मगधस की, कौसंबिया की, गंधार देश की। कहाँ की हो जाएगी? अवंतिका की थी। यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 99 आ गया आपके पास। चलिए 99 नंबर आ गया है। देखिए कवि नाम का यहाँ दिया है। कवि नाम एक में मिला दिया, अलग अलग है, ठीक। कवि नाम
गलदर्प गलदर्पः नूनम वासव दत्त इत्ययं कस्यो इति। यह जो सूक्ति है कहाँ की है? दिया है गोवर्धनाचार्य, सुबंधो, बाणभट्टस्य, जलहरस्य। कहाँ से हो जाएगा? बाणभट्ट। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सी वाला। अगला देखिए 100 नंबर। अनरराघवम को असौ रचयाम। नाटक किसकी है? मुरार की, शूद्रक की, राजशेखर की, जयदेव। किसकी हो जाएगी? 100 में आपका सही हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 101 नंबर आ गया। कुछ यहाँ देखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ संस्कृत साहित्य इतिहास से हैं, ठीक। कलह परिच्छेद लेखका का कालिदासा, भवभूति, दंडी, सुबंधु। 101 में क्या हो जाएगा आपका? दंडी हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102। भवभूत रचितस्य प्रकरण नाटकस्य नाम अब किम? उत्तररामचरितम, मालती माधवम, नृचकटिकम, नागानंदम। मालती माधवम नाटक इनका उत्तररामचरितम भी इन्हीं का है, पर जो ध्यान न देंगे, देख लेंगे भवभूत का रचना है पहले मार देंगे, पर प्रकरण पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मालती माधव। 102 का 2 सही। चलो क्वेश्चन नंबर 103 आपके पास आ गया है। भवभूते कवे सर्वश्रेष्ठ नाटकम। प्रतिमा नाटक यहाँ दिया क्या? प्रतिमा सम दे दिया क्या? गलत छप गया है। 104 में, हाँ 104 103 है ना। पहला है प्रतिमा नाटक, इसमें देखिए प्रतिमा सा दे दिया है। क्या है वह? अगर लिए हो पेन से बना लो। प्रतिमा नाटक। दूसरा है मालती माधवम, तीसरा है उत्तररामचरितम और चौथा है महावीर चरितम। यहाँ पूछा जाए भवभूत की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है आपकी? उत्तररामचरितम फेमस है। यहाँ पे 3 का सी हो जाएगा। अगला देखिए श्री कंठ पद लांछन पद वाक्य प्रमाण तत्वज्ञ किसकी है? भासेन भवभूतिन श्रीहर्षेण अश्वघोषेण। 104 में क्या हो जाएगा? भवभूति का है आपका बी वाला, 104 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 105 नंबर देखिए आप लोग। 105 में देखेंगे डैश डैश है भवभूति एरेव तनुते तारुणम दारुणम अरुणम करुणम। करुण रस के माने जाते हैं। सुक्ति वाक्य है, लिखा रहेगा कारुणम भवभूत ऋते। भवभूत किसके माने जाते हैं? करुण रस। इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 में। जात कर्णी पुत्र भवत। जात कर्णी के पुत्र का नाम क्या था? भवभूत कालिदास माघा श्रीहर्ष। यहाँ क्या सही हो जाएगा? भवभूत ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 107 नंबर। 107 नंबर है दृष्टया। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हमें लग रहा है ना। अपर है, यहाँ वह क्या है? पा है ना। अपरहीन धर्म खलु सह राजा। यहाँ जो वह बना है वह नहीं है, क्या है? पा है। अपरहीन धर्म खलु स राजा उक्तिरियम उत्तररामचरितवर्त्रे। किसकी उक्ति है? अत्रेया का, तमसया का, वत्सया का, सीतया। किसकी है? सीता जी का रहे। लगता है राम अभी धर्महीन नहीं, उनके दिमाग में था हमको छोड़ दिए हैं बेवजह कारण से, इसका मतलब धर्महीन हो गए हैं। जब वहाँ शंभू के मारने का वृतांत आया तब कहीं राजा भी लगता है धर्महीन नहीं हुई। किसका वाक्य है ये? सीता। चल अगला वाक्य देखते हैं। 108। ईदृशानां विपाको अपि जायते परम अद्भुतः कस्य उक्ति। मुरला, सीता, राम, तमसा। किसका है? मुरला कर रही। ऐसे लोगों की जब विपत्ति अवस्था आती है तो भी क्या होता है? बड़ा दुर्लभ होता है। बड़े लोगों की जब विपत्ति भी आती है बड़ा आश्चर्यचकित था। जब सुनी थी सीता गर्भिणी थी, वो जान देने के लिए यमुना पुल समय कूद जाए गंगा जी में, कोई बचेगा? सीधा साधा मन बच नहीं पाएगा। और गंगा और पृथ्वी उनको लेके कहाँ गए? पाताल। ऐसी कहानी सुनने पर आपको ताजुब लगता है। अभी कोई कूदे यमुना में
और यमुना जी गंगा जी मिलकर उसको पृथ्वी लोक में लेकर चली जाए। ताजुब वाली कहानी है। वैसे ही कह रहे बड़ा आश्चर्य, कौन बोला? मुरला बोली। इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 108 में ए। अगला चलिए 109 नंबर। क्षोभ क्षोभे च हृदय प्रलाप हिरेव धार्यते कस्युक्ति वासंती तमसा मुरला सीता। क्वेश्चन नंबर 109 में देखेंगे किसका सही हो जाएगा? तमसा बोल रहे हैं यहाँ पे। अगला देखेंगे निरंद बाल कदली अत्र निरंद शब्दस्य अर्थ का। ये 2016 या 13 में पूछा गया था। धीर धारण करने वाला, नीरस, सघन और निशब्दा। सघन होता जैसे केले का बन क्या है? बहुत सघन, बहुत घना है, बैठ जाओ बीच में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए कहा। अब शिवराज विजय का है, ये आपका आया उत्तर रामचरितम का। उत्तर रामचरितम में जब केले के बीच में उनका शयन आसन था, किसका? राम का, और उससे अंदर बैठ जाए, बाहर से कोई देख नहीं पाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का सी। 10 का सी। 111 देखिए आप लोग। यहाँ कहा देव शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम, एक वचनम लिखत। देवम देवाय देवे देवस। क्या हो जाएगा? देवाय। बहुत सरल है यहाँ पे। 112 देखिए अत्र विधिलिंग लकारस्य उदाहरणमस्ति। विधिलिंग का उदाहरण बताइए। ज्ञापयति, वांछति, प्रकटयति, आचेरत, आचरेत। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या हो जाएगा? आचरित। विधिलिंग में देखिए क्या लगता है? मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 113 नंबर आपका आ गया है। लभ धातो आत्मनेपदी विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम भवति। लभेत, लभध्वम, लभेध्वम, लभे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला। अगर लभध्वम रहे तो यहाँ लट लकार हो जाता ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वाला से। 113 में सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विप्सा वाला देखिएगा। विप्सा शब्द सप्तमी विभक्तो बहुवचनम रूपम लिखत। विपासु, विपासु, विपस्सु, विपासु। क्या हो जाएगा? दंती सकार और छोटा उकार। यहाँ पे 114 का बी, छोटका हो, दंती सकार। अगला देखिए 115 नंबर। प्रधि शब्द से प्रथमा विभक्ते बहुवचनम लिखत। प्राध्या, प्रधि, प्राध्या, प्राध्य। 115 में क्या सही हो जाएगा? पहला वाला प्राध्या हो जाएगा ए। पितृ शब्द से पंचमी विभक्ते एक वचनम लिखत। पित्रात, पितु, पितु, पित्रे। पितु पंचमी षष्ठी में क्या बनता है? पितु, पितु। आगे 117 वारी शब्द संबोधने, यहाँ ऊ हो गया, ऊ हटा दिए। एक वचने है पूछा गया। क्या वचन पूछा गया? एक वचने। हे वारी, हे वारे, हे वारी, ए प्लस बी दोनों। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों बनेगा। हे वारी, हे वारे दोनों बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला। 117 का डी। 18 नंबर देखेंगे। विद्या शब्दस्य रूपेषु विद्ये इति शब्दस्य आवृत्ति कतिवारम। यहाँ विद्ये कितनी बार बना है? द्विवारम, त्रिवारम, चतुर्वारम, पंचवारम। कहाँ कहाँ बना है? देखिए जैसे विद्या, विद्ये है विद्या। प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन, ठीक, दो ऊपर बन गए। और नीचे संबोधन का एक वचन ना, और संबोधन का द्विवचन। यहाँ देखेंगे द्वितीया का और नीचे संबोधन का एक वचन और द्विवचन। 4 बार पूछा, इसलिए यहाँ पे क्या सही जाएगा? सी बार। एक शब्द आया स्रष्टा इत्यर्थ की दिशा पदम। अकारांत, उकारांत, अकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत। क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 120 नंबर। चलिए 120 नंबर देखिएगा। आत्मनः शब्द से द्वितीय विभक्ते बहुवचनस्य रूपम किम। आत्मनः, आत्मनः, आत्मा, आत्मनः। क्या बनेगा? 120 में आप लोग देखेंगे बी वाला सही होगा, आत्मनः। ठीक, बहुवचन में क्या बन जाएगा? आत्मनः।
और देखिए 121, ऐसा इति पदस्य विभक्ति, ऐसा कहाँ का है? प्रथम षष्ठी, द्वितीय, प्रथमा, सप्तमी। ये कहाँ बनेगा? प्रथमा एक वचन में बनेगा। 121 का सी। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। सती देवी कस्य माता, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। हरि दीक्षितस्य, भट्टो दीक्षितस्य, कौंड भट्टस्य, नागेश भट्टस्य। 122 में क्या हो जाएगा? नागेश भट्टस्य। ये आपको मिलेगी कहाँ? संस्कृत साहित्य इतिहास में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। उपसर्ग प्रयोगेण धातु अर्थस्य भवति परिवर्तनम टिप्पणीकरणम नासा अधाकरणम। क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपसर्ग लग जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 124 नंबर आप देखेंगे। किम रूपम शुद्धम, पतंजलि, पतंजलि और पतंजलि और पतंजलि। क्या सही हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पतत प्लस अंजलि। अंजलि नहीं कहेंगे। कौन संधि हुआ यहाँ पे? यहाँ पतत का क्या? यही हुआ है, प्रकृत भाव सकंधाधीश हो है, जैसे मनस प्लस मनीषा। ठीक, यहाँ पहले क्या हुआ? टी संज्ञा हुआ। मनीषा में देखेंगे मनस प्लस मनीषा, जैसे यहाँ बना है, बता देना। बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्या है? पतत प्लस अंजलि। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ चमक रहा है। चलिए यहाँ देखेंगे, जब टी संज्ञा होती है लास्ट वाले स्वर की क्या होती है? टी संज्ञा। यहाँ देखेंगे पा है और ता में हलंत लगाए, और यहाँ क्या है? आ, और फिर यहाँ ता में हलंत पहले से है। अगर टी संज्ञा किसकी होगी? आ की। कहें जब आ की टी संज्ञा होगी, इसके बाद अगर व्यंजन है तो उसको ले के टी संज्ञा हो जाएगी। यहाँ किसकी टी संज्ञा हो जाएगी? आपकी अत की। अत की क्या हो गई? टी संज्ञा। किस सूत्र से? बोलिए सूत्र। अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा। तब बचा क्या? अब इसको मिटा दें। पत प्लस अंजल जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ भी हलंत लग गया, जान लीजिए। इसका आ निकला है। आ निकला कि नहीं? आ निकलेगा तभी तो बनेगा। पत प्लस पतत प्लस अंजलि। ठीक, यहाँ बन गया क्या? पतत प्लस अंजलि। जब यहाँ आति की क्या हो गई थी? टी संज्ञा। जब आज की टी संज्ञा हो गई, यहाँ बचा क्या? पत प्लस अंजल। वही पत प्लस अंजल जोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा? पतंजलि। जैसे मनस प्लस ईसा, मनीषा। ये स्वर संधि में है, जो सका दंधु से है, उसी का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला वाला 2 क्वेश्चन और बचे हैं। किम रूपम शुद्धम, ये तो हो गया ना, इसमें कौन हो जाएगा? डी वाला। भैया लास्ट वाला सब पहुंच गए हैं। गुरु रुष्ट, गुरु प्लस गुरु रुष्ट में संधि विच्छेद हुआ है। यहाँ एक शब्द और है, यहाँ जो गुरु में है यहाँ बड़ा ऊ है। पेपर में छोटा छप गया था, यहाँ गुरु में क्या है? बड़ा ऊ। गुरु है ऐसे, गुरु, गुरु प्लस रुष्ठा था। क्या था? गुरु प्लस रुष्ठा। ठीक, एक शब्द आता है रोरी। हाँ, गुरु ने यहाँ क्या बना था? यहाँ पर कार्य कौन सही होगा? ये संधि रूप है, ये प्लस हटा दीजिए ना। गुरु रुष्ठा है, यहाँ संधि रूप है। ठीक, गुरु रुष्ठा क्या संधि है? इसका संधि विच्छेद बताना है। हाँ, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुरूर हो गया, यही लिखिएगा। दिख रहा है, चमक रहा है। गुरूर प्लस रुष्टा। गुरूर प्लस रुष्टा हो गया। यहाँ देखेंगे रोरी का आता है, रा के बाद अगर रा आ जाए, पहले वाले रा हम क्या करेंगे? लोप करेंगे। पहले लोप तो करिए, पहले इसका क्या करेंगे?
र का जब लोप कर देंगे तब फिर ढलोपे एक सूत्र आता है। ढलोपे का आता है, अगर ढलोपे अड़ ईड़ रहे, ठीक, उसी का क्या कर देंगे हम लोग, दीर्घ कर देंगे। यहाँ क्या है, ऊ है, ऊ का यही जब दीर्घ हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, गुरु प्लस रुष्टा, इसलिए यहाँ पे क्या सही हो गया, सी वाला। चलिए 125 क्वेश्चन पूरे हुए। चलिए मित्रों, बस आज यही क्लास समाप्त करें, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्ते संस्कृत।